नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्होंने प्रदेश भर से आए सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने हर एक फरियादी की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उनके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां उसावा थाने का सिपाही अशोक सस्पेंड किया गया है। माफियाओं के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बदायूं में उसावा थाने का सिपाही अशोक सस्पेंड किया गया है। माफियाओं के साथ बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एक्शन लिया। वायरल ऑडियो में सेटिंग कर ट्रैक्टर चलाने की कही बात। एसएसपी ब्रिजेश कुमार सिंह ने इस मामले का संज्ञान लिया और एक्शन लिया गया है, जहां सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। माफिया से बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें माफियाओं के साथ बातचीत की गई थी और वायरल ऑडियो में सेटिंग कर ट्रैक्टर चलाने की बात कही गई थी। एसएसपी ब्रिजेश कुमार सिंह ने पूरे घटना का संज्ञान लिया, ऑडियो का संज्ञान लिया और बड़ी कार्रवाई की है और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। बदायूं से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उसावा थाना के एक सिपाही को सस्पेंड किया गया है। वायरल ऑडियो में सेटिंग कर ट्रैक्टर चलाने की बात कही गई है, जिसके चलते मामले का पूरा संज्ञान लिया गया। एसएसपी ब्रिजेश कुमार सिंह ने मामले में एक्शन लिया है, जहां सिपाही अशोक को चालक राजेश कुमार को निलंबित किया गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। सुबह से ही मंदिर परिसरों में माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां दुर्गा की आराधना कर भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना की। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी तैनात नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है मंदिर परिसर से, जहां भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, जिसके चलते मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में भक्त नजर आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी के साथ माता से आशीर्वाद भी लेते भक्त नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता विपिन कुमार से। विपिन, जिस तरीके से आज नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है मंदिर परिसरों में? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं, आज पूरे जिले में आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ बड़ी धूमधाम और श्रद्धा भक्ति के साथ हुआ। मां दुर्गा के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह माता रानी के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे और वातावरण भक्तिमय हो गया। सुबह के समय से ही भक्त माता रानी के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना, दुर्गा पाठ और आरती में शामिल हो रहे। घंटी, घड़ियाल और मंत्रोच्चारण से माहौल और अधिक धार्मिक हो गया। वहीं भक्तों ने मां दुर्गा की आराधना कर सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। जी बिल्कुल विपिन, जिस तरीके से मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कुछ आज महत्व देखने को मिल रहा है? क्या कुछ भक्तों में नजर आ रहा है उत्साह? जी, शहर के जो प्रमुख मंदिर हैं, जैसे काली माता मंदिर, नवदुर्गा मंदिर, अम्बा मंदिर सहित ग्रामीण अंचलों के देवी मंदिरों में विशेष सजावट की गई। भक्तों ने कतारों में लगकर दर्शन किए और नारियल, चुनरी और प्रसाद अर्पित किए। वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। एसएसपी श्यामनारायण सिंह के निर्देश पर मंदिर परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई। जगह जगह बैरिकेडिंग कर भीड़ को नियंत्रित किया गया और महिला पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया। जी बिल्कुल, धन्यवाद विपिन हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेठी में महिला सुरक्षा और कल्याण को लेकर मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया गया, जहां एसपी कार्यालय में एक विशेष बाइक रैली का आयोजन हुआ। एसपी अपर्णा राजित कौशिक ने खुद स्कूटी चलाकर रैली का नेतृत्व किया। महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूटी और बाइक पर सवार होकर इस जागरूकता अभियान में भाग लिया। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि मिशन शक्ति फेज़ 5 यानी 5.0 की शुभारंभ हो रही है।
आज जनपद मुख्यालय पर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी हमारी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, मेरे द्वारा और हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया। इसमें जो हमारा मिशन शक्ति शुरू हो रहा है, कल से शारदीय नवरात्रि भी शुरू हो रही है, उसी को लेकर जागरूकता लोगों में फैलाने के लिए इस बाइक रैली को निकाला गया है। बहुत सारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि महिलाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो महिलाएं अपने संवर्धन में इस्तेमाल कर सकती हैं, उनकी जानकारी भी इसके माध्यम से इनको दी गई। कल शारदीय नवरात्रि है, सभी जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं, जितने भी हमारे प्रमुख पंडाल हैं, मेले लगेंगे दशहरे के, उसमें भी महिलाओं का आवागमन होगा। उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जितनी भी महिला पुलिसकर्मी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सभी लगातार मोबाइल रहेंगी, लगातार ड्यूटीरत रहेंगी और इंश्योर करेंगी कि सभी महिलाएं एक बहुत ही सुरक्षित माहौल में अपना जीवन यापन करें, अपने त्योहारों का इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात में पुलिस विभाग की ओर से माती से अकबरपुर तक मिशन शक्ति फेज 5 के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से महिला पुलिस अधिकारियों कर्मियों के ने बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। दरअसल यूपी में महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत मिशन शक्ति फेज 5 का आगाज हो गया है, जिसमें महिलाओं और छात्राओं को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें अहम जानकारियां देने का कार्य किया जाएगा। इसी के चलते कानपुर देहात में सीओ सिकंदरा प्रिया सिंह के नेतृत्व में महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने बाइक रैली निकाली। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल जो है मिशन शक्ति के फेज 5 की शुरुआत हुई है, जिसके पहले चरण के रूप में आज हमने जनपद कानपुर देहात में एक बाइक रैली निकाली है, जिसमें तकरीबन हमारी 100 महिला पुलिसकर्मी, जिसमें मैं स्वयं इस बाइक रैली में हूँ, हमारी निरीक्षक, हमारी उप निरीक्षक, हमारी महिला आरक्षी सभी इस रैली का पार्ट हैं। इसको एक तरह से जनपद के तौर पर, जैसे हर बार मिशन शक्ति के एक नए फेज की शुरुआत होती है, एक ओपनिंग इवेंट के रूप में देखा जा सकता है। अब आगे हम लोग जो है वीकली एक हमारा पूरा प्लानर बनाया जाएगा, जिसमें हम अलग अलग दिनों पर अलग अलग एरियाज को टारगेट करते हुए मिशन शक्ति के अंतर्गत चलने वाले समस्त कार्यक्रमों को सफल बनाएंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा इलाके में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि दूसरा उसका साथी मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि एक युवक की हत्या में आरोपी वांछित चल रहे थे। पाकपड़ा पुलिस की मुठभेड़ हुई है, कितने आरोपियों का मुठभेड़ हुई है, कितने? देखिए, आज चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई है, उसमें एक व्यक्ति की गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति उसमें पकड़ा गया है। पाकवाड़ा थाना क्षेत्र में एक मर्डर 18 तारीख को हुआ था। उसकी सूचना बड़ी नाटकीय ढंग से प्राप्त हुई थी। यूपी 112 को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने किसी का मर्डर कर दिया है। उस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी और जब मौके पे पहुंची और जो सूचना मिली है उसके आधार पर जो मृतक था वो योगेश था, उसके भाई ने उमेश ने एक FIR दर्ज कराई। उसमें 3 लोग नामजद किए गए थे। क्योंकि जो 3 लोग नामजद किए गए थे उसमें कोई भी कारण विशेष नजर में नहीं आ रहा था, तो पुलिस ने उसमें बड़ी तहकीकात की और साक्ष्यों के आधार पर जब निष्कर्ष निकला तो 2 नाम प्रकाश में आए और उनमें से एक नाम मनोज जो बदायूं का रहने वाला है, एक मंजीत जो उसका ममेरा भाई है वो मजोला थाना क्षेत्र में रहता है। पूरा घटनाक्रम इस तरह से हुआ, जब सूचना मिली तो पुलिस उसको लगी हुई थी और उसी दरमियान जब चेकिंग हुई तो पकड़ा गया है और उसमें एक की गोली लगी है और एक व्यक्ति पकड़ा गया है। मनोज उसमें घायल हुआ है, जो इस समय अस्पताल में ठीक हालत में है। पूछताछ की जा रही है। मंजीत नाम का जो व्यक्ति है उसने पूरी घटना को कबूला है और उसने ये भी बताया है कि जिससे मर्डर किया है वो भी चीज वो बरामद कराएगा। उसके लिए पुलिस गई हुई है और आगे की कार्रवाई। बिजनौर में मिशन शक्ति कार्यक्रम को लेकर महिला आरक्षियों ने रैली का आयोजन किया, जिसे डीएम जसजीत कौर और एसपी अभिषेक झा ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान महिला आरक्षियों ने स्कूटी बाइकों से रैली निकालकर मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया।
मिशन शक्ति अभियान के द्वारा बाइक रैली निकाली गई है महिला आरक्षी द्वारा, इसको लेकर आपका क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत आज हम लोगों ने पुलिस लाइन में एक महिला बाइक रैली जो है उसका फ्लैग ऑफ किया है और ये रैली हमारे पूरे सिटी में घूमेगी और महिलाएं हमारी पुलिसकर्मी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। साथ ही साथ हमारे जितने हेल्पलाइन नंबर्स हैं, चाहे 1090 है, चाहे 181 है, चाहे पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, उसका भी प्रचार होगा। और आज से हम लोग जो हमारा अभियान है मिशन शक्ति का, जिसमें हम लोगों को गांव-गांव, वार्ड-वार्ड जाकर महिलाओं की समस्याएं जो हैं वो सुननी है और हमारे महिला पुलिसकर्मियों के साथ साथ हमारे अन्य जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी हम लोग क्लब करेंगे और इस अभियान की शुरुआत जो है वो करेंगे। देखिए, मिशन शक्ति फेज़ 5 का शुभारंभ कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। उसी क्रम में शहर के जो भी व्यस्ततम इलाके हैं जहाँ पर लोगों का फुटफॉल अधिक रहता है, उस एरिया का जो है पूरा भ्रमण करने के लिए एक बाइक रैली निकाली गई है, जिसमें लगभग 80 से 100 लेडी कांस्टेबल्स हैं जो खुद ड्राइव कर रही हैं और लीड कर रही हैं इस अभियान को। और इसमें 1090 या अन्य जो भी कानून है महिलाओं के संबंध में उनके सहायता के लिए, उसके संबंध में जो है जागरूक की जाएगी। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने ध्यानपाल उर्फ गुड्डू हत्याकांड का खुलासा किया। आपको बता दें कि 18 सितंबर की शाम शराब पार्टी के दौरान हत्या हुई थी और पैसों के लेन देन के चलते मृतक ने आरोपी की मां से अपशब्द बोल दिए थे, इसलिए आरोपी ने ध्यानपाल की हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी अभिषेक और उर्फ कालू को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 19 सितंबर को थाना क्षेत्र अरनिया के ग्राम रनियावली के खेत में एक युवक का शव मिला था, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना अरनिया पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई थी। इस घटना के संबंध में मृतक ध्यानपाल उर्फ गुड्डू के भाई की तहरीर के आधार पर थाना अरनिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एसएसपी बुलंदशहर सर के द्वारा घटना के अनावरण के लिए टीम गठित की गई थी। थाना प्रभारी अरनिया के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा अथक प्रयास करते हुए आज दिनांक 21 सितंबर को इस घटना का अनावरण किया गया है और घटना में शामिल 2 अभियुक्त अभिषेक उर्फ आशु एवं गुड्डू उर्फ कालू निवासीगण ग्राम रनियावली को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता जिशान अली से। जिशान, जिस तरीके से गुड्डू हत्याकांड का खुलासा हुआ है, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ इसमें जानकारी है और कैसे पुलिस ने सफलता हासिल की है? बिल्कुल, देखिए प्रिया, बता दें बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र के गांव रनियावली का ये पूरा मामला है, जहां ध्यानपाल और गुड्डू की हत्या का खुलासा पुलिस ने महज 48 घंटे में कर दिया है। आपको बता दें, जो ये ध्यानपाल है, इसके दोस्त है जो जिनके पास से उठा बैठा करता था, कुछ पैसे ले लिए थे, जिसके पैसे ये मांगने के लिए गया था। जो आरोपी है उसकी मां से इसने गाली गलौज कर दी थी, जिसको ध्यान में रखते हुए जो आरोपी है रंजिश रखने लगा, जिसके चलते उसने एक मन बना लिया था कि इसकी हत्या करनी है, क्योंकि इसने मेरी माँ की बेइज्जती की है। उसी के चलते शराब पार्टी करते हैं और शराब के नशे में जब हो जाते हैं, उसके बाद जो ये आरोपी हैं ध्यानपाल की हत्या को अंजाम दे देते हैं। पुलिस की फुर्ती के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस तरह से पुलिस को एप्लीकेशन दी जाती है और जो यहाँ के बुलंदशहर के आला अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, वो आदेश करते हैं कि जल्द से जल्द इसका खुलासा करो, तो पुलिस मौके पर सारे जो सबूत हैं वो इकट्ठा करती है, जांच करती है। जांच में पाया जाता है कि इसने, जो मृतक है, इसने आरोपियों के घर पर गाली गुफ्तार की थी, तो उनसे भी कड़ी पूछताछ की जाती है, जिसके बाद खुलासा होता है। जी प्रिया। जी बिल्कुल जिशान, जिस तरीके से यहाँ पे खुलासा हुआ है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में अभियुक्तों के ऊपर जो आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है, पहले भी ऐसे कोई मामले आ चुके हैं कि इनने ऐसे किसी की हत्या की हो? बिल्कुल प्रिया, देखिए बता दें, जो ये आरोपी हैं अभिषेक उर्फ आशु हैं और गुड्डू उर्फ कालू हैं। जी। पुलिस के मुताबिक इन पर कोई ऐसा मामला नहीं है जो संगीन धाराओं में इन पर कभी मुकदमा दर्ज हुआ हो।
लेकिन पुलिस द्वारा बताया यही जा रहा है कि जो पैसे के लेन देन पर इसने इसकी मां की जो जी। बेइज्जती की थी उसका बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। जी भैया। जी बिल्कुल जिशान, जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस ने सफलता हासिल की है और अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया है, इन दोनों ने ही मिलके वो हत्या को किया है या फिर और भी इनके साथ लोग शामिल हो सकते हैं? पूछताछ में क्या कुछ खुलासा और हो पाया है? बिल्कुल प्रिया, देखिए बता दें जिस तरह से पुलिस ने इन्हें दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि वो पुलिस को ये शक है कि हो सकता है इस षड्यंत्र में कोई और भी शामिल हो, उसकी पुलिस जांच करने की बात कर रही है। अगर पुलिस का साफ तौर से कहना है अगर इस षड्यंत्र में हत्याकांड में और भी कोई सम्मिलित होते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल जिशान, देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन लिया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी रविवार को सदर इलाके के शेमनाथ तीर्थ पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उदयपुर के बाद हमारा अगला पड़ाव संभल है। उन्होंने कहा कि जो भी जन जागरण करेगा उसको धमकी मिलेगी, जो मंदिर निर्माण की बात करेगा उसको धमकी मिलती है। 1978 में संभल की फाइल बन गई थी, अब खुलेगी। उन्होंने कहा कि शूटिंग भी संभल में होनी है, अभी पूरे साल यही बीतने वाला है। कल की पीठाधीश्वर श्री प्रमोद कृष्णम जी के दर्शन के लिए आता रहता हूं। कल की धाम की जब से प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है तब से और लगातार आना जाना हुआ है, लेकिन आज मुझे देख के थोड़ा अजीब लगा। जब डेमोग्राफी चेंज हो गई, 15% हिंदू बचा है, तो ये संभल तीर्थ की रक्षा कौन करेगा? संभल तीर्थ बन जाएगा लेकिन उसकी रक्षा कौन करेगा?